है। ओके बेटा, राइट डाउन कंपोजिट फंक्शन यानी फंक्शंस का कंपोजिशन। ठीक है, ओके। चलो, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b, ठीक है, एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम b to c। देखो बेटा, f फंक्शन a से b में है और g फंक्शन b से c में है। देन g कम देन बेटा आपसे कहा जाए देन f composite gx is a function, या हम x यहाँ न भी लिखे तो बेटा this is a function from a to c defined by, समझना बात को, defined by, ठीक है बेटा, क्या defined by f composite g of x is equal to, इसकी डेफिनेशन है बेटा g ऑफ fx, यानी g o f का मतलब g ऑफ fx। हम इसको पढ़ते हैं f कंपोजिट g, ये फंक्शन होगा a से c में और ये डिफाइंड होगा f कंपोजिट ऑफ gx इक्वल टू g ऑफ fx। बोलो g ऑफ fx, ठीक है। अब देखो, समझो बेटा बेटा यहाँ पे कहानी क्या है, क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बेटा बी हो गया और ये सेट सी हो गया, यानी हम लिख देते हैं ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। बेटा एफ ए से बी में है, यानी ये एफ है, और जी है बी से सी में, यानी अगर x यहाँ होगा तो fx बेटा यहाँ होगा, तो g ऑफ fx क्या होगा, यहाँ होगा। यानी बेटा समझो बात, दिस इज, देखो f फंक्शन a से b में है और g फंक्शन b से c में है, तो अब a से c में डायरेक्ट होगा, दिस इज f कंपोजिट ऑफ g। यानी बेटा देखो, मींस देखिए, अगर इस सेट ए का मान लो, देखो ऐसे बना दो, x fx में जाएगा और fx g ऑफ fx में आएगा, यानी x तो f का डोमेन है और fx f का रेंज है, लेकिन fx g का डोमेन भी है। समझ रहे हो ना? देखो, अगर g b से c में है और b का मेंबर fx है, इसका मतलब, अब बेटे क्या कहोगे, इसका मतलब कि b में f की रेंजेस हैं और g की डोमेन्स हैं। अब देखो, मान लो यहाँ कोई एलिमेंट a है, ठीक है, a है, और यहाँ ये बेटे b है और ये c है, यानी सेट a का एलिमेंट a अंडर f b के b से रिलेट हुआ और b का यह एलिमेंट b अंडर g c से रिलेट हुआ, तो a डायरेक्ट रिलेट होगा c से अंडर f कंपोजिट g। ये बेटे इसका मतलब है। अब देख बेटा, अब ये जो g है ये f की रेंजेस को मैप कर रहा है। देखो ना भाई, fx तो f का रेंज है, लेकिन ये g का क्या डोमेन है, g का रेंज तो g ऑफ fx है। यानी बेटे इसका मतलब एक छोटा सा रिजल्ट, f कंपोजिट g के लिए हमें f की जो रेंज होगी वो g के डोमेन की क्या होगी, सबसेट होगी। देखो, रेंज ऑफ f विल बी सबसेट ऑफ डोमेन्स ऑफ g। समझ गए बात को? ठीक है बेटा, आई बात समझ में? यानी f कंपोजिट g को अगर एग्जिस्ट होना है तो g की रेंजेस
सॉरी रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है ना। रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, समझ गए बेटा। यानी हम आपसे कहें क्यों, मान लो यहाँ एक है A1 और यहाँ है बेटा B1, मान लो A1 तो B1 से है, लेकिन B1 यहाँ किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं है, अब ये A1 अंडर F कंपोजिट G छूट जाएगा। देखो बेटा A1 या AC से तभी होगा जब A B से हो और B C से हो। मान लो समझ गए, A1 तो B1 से है, लेकिन B1 यहाँ किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो आप कहोगे अंडर F कंपोजिट G A1 बेटा क्या होगा, छूट जाएगा। समझ गए, A1 क्या होगा, छूट जाएगा। इसका मतलब F कंपोजिट G को डिफाइन होने के लिए रेंज ऑफ, ठीक है बेटा, रेंज ऑफ F, ठीक है, यहाँ क्या होगा बेटा F आएगा, ठीक है ना। रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, ठीक है ना। रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, ठीक है। लिखो बेटे इसको और देखिए अगेन। यस सर। नोट करो बेटा इसको, देखिए। यस सर, कर लिया। ओके, अब बेटा कहा जाए इसी तरह से जो G कंपोजिट ऑफ Fx होगा, इसकी डेफिनेशन F ऑफ Gx हो जाएगी, ठीक है ना। और इसको डिफाइन होने के लिए रेंज ऑफ G सबसेट होगा डोमेन ऑफ F का, ठीक है बेटा, समझना बात को। ओके, ठीक है। ओके, तो हमने बेटा दो बातें देखी, क्या देखिए, कौन कौन सी बातें देखिए आप बेटा। हमने पहली बात देखी F composite of Gx is equal to G of Fx, ठीक है ना। और कंडीशन थी कि रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ, ठीक है ना, डोमेन ऑफ G। और दूसरा हमने पढ़ा G कंपोजिट ऑफ Fx दैट इज F ऑफ Gx, और इसकी कंडीशन रेंज ऑफ G इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F, ठीक है ना, डोमेन ऑफ F, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जाए लेट F इज फंक्शन फ्रॉम R to R, ठीक है बेटा, गिवन बाय F ऑफ X इज इक्वल टू sin X and G is a function from R to R, ठीक है ना, given by, ठीक है बेटा, given by Gx is equal to, हम आपसे कहें x स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड F कंपोजिट ऑफ Gx यानी G ऑफ Fx एंड आपसे कहा जाए बेटा दिस, ठीक है ना। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। ये क्या फाइंड करना है, F कंपोजिट ऑफ Gx और दूसरा G कंपोजिट ऑफ Fx, ठीक है। चलो पहली बात बेटे देखा जाए, F क्या है, साइन X है, साइन X का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल्स और रेंज -1 to 1, यानी बेटा यहाँ पर F का जो रेंज है वो -1 to 1 है, और Gx x स्क्वायर और इसका जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल्स है, क्योंकि Fx इक्वल x स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर ऑल x, ठीक है। यानी अब देख बेटा F की रेंज G की डोमेन का क्या है, सबसेट है कि नहीं,
अरे -1 2 1 है, ये पूरा रियल है, तो आप इसको लिखो। ये डिफाइंड है, एफ कंपोजिट ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या बेटा, एफ एक्स है साइन एक्स, जी ऑफ साइन एक्स, और जी एक्स है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ साइन एक्स होगा साइन एक्स का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके। यस सर। अब देखो बेटा, ध्यान दीजिए आप, ओके। अच्छा, यस दूसरी सर। बात बेटा, आगे देखिए। अब हमें देखिए, यानी एफ ऑफ जेस क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और अगर हम देखें बेटा, हमें जी कंपोजिट ऑफ एफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स है साइन एक्स, तो एफ ऑफ साइन एक्स स्क्वायर होगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा समझो बात को, ठीक है ना। अरे एफ एक्स साइन एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, जहां एक्स है वहां साइन एक्स रखा जाए। ठीक है बेटा, जहां एक्स है यस सर। वहां साइन एक्स रखा जाए। ठीक है, अब देख बेटा, अब यहां देखो, सिंस, ध्यान देना, साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटे इसका मतलब एफ कंपोजिट जी इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिट एफ। ठीक है ना, दोनों बेटा अलग अलग बातें हैं। ये क्या लिखा है, एलएचएस में है हमारे पास साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर का साइन, दोनों में फर्क है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करें। लेट एफ इज फंक्शन फ्रॉम, दे बेटा आर टू आर, हम आपसे कहें गिवन बाय fx is equal to beta sin x, and g is a function from r to r। ठीक है ना, given by f of x is equal to under root x। अब क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन तो पूरा होने दो, तो आपसे कहा जाए बेटा फाइंड एफ कंपोजिट ऑफ जी एक्स, और दूसरा निकालना है जी कंपोजिट ऑफ एफ एक्स। बोलिए बेटा, अब देखिए यहां पर एफ एक्स हमारा साइन एक्स है, और ये बेटा यहाँ जी एक्स होगा, जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, समझो बात को, जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। चलिए अगले पेज पे चला जाए। देख बेटा, चलो कुछ यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एफ कंपोजिट ऑफ जी एक्स की, तो इसकी डेफिनेशन जी ऑफ एफ एक्स। अब बेटा एफ एक्स क्या है, अरे एफ एक्स तो साइन एक्स है ना, एफ एक्स साइन एक्स है। साइन एक्स का रेंज, क्योंकि एफ कंपोजिट जी के लिए साइन रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ जी होना चाहिए, तो इसकी रेंज है बेटा -1 to 1, और डोमेन ऑफ जी कितना है, बोलो भाई आयुष नागर, यस सर। जी का डोमेन कितना है, सर
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अबे पागल, ये तुझे दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है? क्या लिखा है? सर रूट एक्स। रूट एक्स लिखा है ना, ये आपको दिख रहा है ना बेटा? देखो भाई, जी का डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। तो अगर अंडर रूट एक्स है तो डिफाइंड होगा जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अरे देखो बेटा, तुम फंक्शन के लेक्चर देखो, पहले लेक्चर्स पढ़े होंगे सब। अगर कहीं एफ एक्स हमारा अंडर रूट जी एक्स है तो एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है ना? जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। समझे बात को? जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अब देखिए, यानी जी का रेंज होगा दैट इज 0 टू बेटा इनफाइनाइट। ठीक है ना? जी का रेंज है 0 टू इनफाइनाइट। ठीक, सॉरी, हाँ, जी का डोमेन है 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, समझो बात को। ये बताओ, तो बेटा एफ की जो रेंज है वो -1 to 1 है और जी का डोमेन तो पॉजिटिव है, यानी जो साइन की वैल्यू -1 से 0 होंगी उनको तो मैप ही नहीं कर पाएगा। यानी बेटा अब आप लिखना भी चाहोगे तो क्या लिखोगी? देखिए, साइन एक्स को 0 और 1 के बीच होना पड़ेगा, तभी ये, क्योंकि क्योंकि जी जो है वो निगेटिव नंबर्स को मैप को नहीं कर पाएगा। इसको क्या लिखोगे आप? जी आर एफ एक्स क्या है बेटा? साइन एक्स है। और जी एक्स रूट एक्स है तो क्या आएगा? साइन एक्स। यहाँ एक कंडीशन देनी पड़ेगी, साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यानी अभी डिफाइन तो होगा लेकिन कंडीशंस के साथ होगा बेटा। मैं और आपको समझाता हूं, देखो इधर देखो, मान लो ऐसा है, ये बेटा आर है इस तरह से, ठीक है ना? यहाँ है एफ, यहाँ है जी। अब देखिए एफ एक्स या साइन एक्स है, अगर हम यहाँ पे एक्स को, ठीक है बेटा, क्या ले लें? मान लो बेटे हम एक्स को ले लें 7 π/6, तो अंडर एफ ये रिलेट होगा -1/2 से। भाई जी एक्स हमारा तो अंडर रूट एक्स है, तो अब देखो, अब जी के थ्रू -½ को यहाँ मैप होना है, तो अंडर रूट -½ तो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, यानी इस एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी बेटा ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो अब रहेगा कब? जब हमारा एक्स जब हमारा एक्स बेटा 0 और पाई के बीच में हो, यानी एक्स क्या हो? 0 और पाई के बीच में हो। समझ गए बेटा? ये करना पड़ेगा ना, यानी साइन एक्स 0 और 1 के बीच हो बेटा, साइन एक्स 0 और 1 के बीच हो। ठीक है ना? अब देखो बेटे, दूसरा क्या लिखना है? जी ऑफ दिस वन, यानी एफ ऑफ जी एक्स। और देखो, यानी एफ ऑफ, बोलो, अंडर रूट एक्स। और बेटे कितना हुआ? साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। क्योंकि अब एफ जी के डोमेन में तो नेगेटिव है ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइंड हो गया। आई बात समझ में? ये बेटा डिफाइंड हो गया। ठीक है, ओके। चलो अब देखो बेटे, ध्यान दो आप। देखिए, एक नोट आप देख सकते हो बेटा, लेट एफ इज फंक्शन फ्रॉम, ऐसा किया जाए, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर
2 1 1 functions, ठीक है ना, fx and gx are 2 1 1 functions. Then ये तो पहली बात, f composite of gx and g composite of fx, ठीक है ना, r बेटा 1 1, ठीक है ना, यानी अगर fx और gx 1 1 है तो f composite of gx and g composite of fx are 1 1, ठीक है, ओके। अब देखिए, ये बता बेटा, अगर हम ऐसा करें f कंपोजिट ऑफ gx को थोड़ी देर के लिए हम कैपिटल fx मान लेते हैं, क्यों, समझाने के लिए। देखिए, तो 1 1 कैसे प्रूव करना है, हम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ले और दिखाएं कि x1 इज इक्वल टू x2, यही 1 1 की डेफिनेशन है। बोलो बेटा, यही 1 1 की डेफिनेशन है। तो आप ही देखो, ध्यान दो बेटा, नाउ fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है ना, इंप्लाइज क्या लिखोगे आप, f कंपोजिट gx1 इज इक्वल टू, आप कहोगे f कंपोजिट g ऑफ x2। अब इसकी डेफिनेशन बेटा, g ऑफ fx1 बोलो इज इक्वल टू g ऑफ fx2, इसका मतलब fx1 इज इक्वल टू fx2। कैसे बेटा, क्योंकि f इज 1 1, सॉरी, हाँ सॉरी बेटा, g इज 1 1, क्योंकि आपने कहा g क्या है, 1 1 है। तो अगर g 1 1 है तो g ऑफ fx1, देख बेटा, g ऑफ दिस इज इक्वल टू g ऑफ दिस, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि अगर g 1 1 है तो g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 implies x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है बेटा, implies x1 इज इक्वल टू x2। समझ गए बात को। अच्छा, अब अगेन दिस विल implies x1 is equal to x2, क्योंकि बेटा f1 1 है, f is 1 1, तो डेफिनेशन यही है ना, fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2। समझ गई बात को। और अगर ये 1 1 है तो हम f1 1 है और fx1 is equal to fx2 है, इसका मतलब बेटा x1 is equal to क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपको बेटा इसी पे एक होमवर्क दे रहा हूं मैं। हाँ भाई शिवम बोलो। यस सर। तो बेटा इसका मतलब सेकेंड वाला खुद करो आप, यानी सेम प्रोसेस होगा कि हमने पहला प्रूव कर दिया f कंपोजिट g1 1 है, तो अब आपको प्रूव करना है ये वाला बेटा g कंपोजिट ऑफ fx इज 1 1, ठीक है, चलो लिखो आप। ठीक है बेटा, यस सर। लिखिए फटाफट, पूरा करिए।
यस सर, हो गया। हो गया? यस सर। ओके बेटा। अब बेटा एक क्वेश्चन लिखे आप। क्वेश्चन है, लिखो, लेट एफ इज फंक्शन सेट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है ना? से कहाँ है ये 1 3 4, ये दिया है बेटा 1 3 4 से है, लिखो आप 1 2 5, सॉरी 1 2 5, 1 2 5, और जी है 1 2 5 से कहाँ तक 1 3 तक, ये बेटा 1 3 है, ठीक है ना? अच्छा, गिवन बाय एफ दिया हुआ है 1 2, यानी ऑर्डर पेयर 1 2, उसके बाद ऑर्डर पेयर 3 5 4 1, 3 5 और ऑर्डर पेयर 4 1, ठीक है ना? सुनाई पड़ रहा है? और जी दिया हुआ है बेटा, दैट इज ओके, जी है 1 3 2 3, ऑर्डर पेयर 1 3, ऑर्डर पेयर 2 3, एंड देन ऑर्डर पेयर 5 1, ठीक है ना? अब बेटे हमें लिखना है, राइट डाउन एफ कंपोजिट, यानी GOF हमें लिखना है, ठीक है ना? एफ कंपोजिट ऑफ जी। चलो बेटा सॉल्व करिए इसे, आप जल्दी करिए। हाँ बेटा हो गया। देखो समझो बात को, इधर बेटा, ये एक सेट है, एक ये है, एक ये है। देखिए समझ लेना आप, ये है 1 2, ये है 1 2 4, सॉरी 1 3 4, 1 3 4, ये क्या है 1 2 5, 1 2 5, और सी क्या है बेटा, बोलो 1 3, ठीक है ना? आई बात समझ में? देखो यहाँ देखो आप, ये है ना 1 3, जी हमारा देखो ये है, ऐसा समझो आप, ए से बी में है, और ये हमारा बी से
सी में है, ठीक है ना। अब देखो एफ क्या है, देखो इसके बीच बेटा एफ है और यहाँ जी है। देखो समझना, आपको निकालना है दिस वन, यानी एफ कंपोजिट जीएस के डेफिनेशन है जी ऑफ एफ एक्स, यानी और देखिए ये किससे है, 1 2 है बेटा, 3 5 है, उसके बाद 4 1 है, ये ऐसा है। अच्छा अब देखिए जी क्या है, 1 3, यानी ये 1 3 पे है और 2 भी बेटा 3 पे है और 5 1 पे है। अभी पूछ रहा है क्या, एफ कंप्लीट ऑफ डी। अब देख बेटा समझो बात, यहाँ 1 किससे है, 2 से है और 2 किससे है, 3 से है। समझ रहे हो ना, बोलो। देखो 1 यस सर। 2 से है, 2 3 से है, तो 1 डायरेक्ट 3 से हो जाएगा, यानी एफ कंपोजिट ऑफ जीएक्स में पहला ऑर्डर पेयर 1 3 आ जाएगा। आ जाएगा बेटा, बोलो। ऑर्डर पेयर यस सर। क्या आ जाएगा, 1 3। अच्छा अब देखो इबरे 3 किससे है, 3 5 से है और 5 1 से है। देख रहे हो ना, 3 किससे है, 5 से और 5 1 से। ये 3 जो है ये डायरेक्ट 1 से हो जाएगा, यानी यहाँ ऑर्डर पेयर 3 कॉमा 1 भी आ जाएगा, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर। अच्छा अब 4 किससे बेटा, 4 बोलो, 4 1 से है और 1 से। 1 3 से है। देख बेटा 4 1 से है, 1 3 से है, 4 डायरेक्ट हो जाएगा 3 से, एक ऑर्डर पेयर 4 3 भी आ जाएगा। ये आ गया हमारा एफ कंपोजिट जी। बोलो बेटे, यस सर। करेक्ट, बोलिए बोलिए। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नो सर। ठीक है। अच्छा चलो अब बेटा यहीं पे आप जी ओ एफ यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एफ ऑफ जी एक्स, इसको लिख के दिखाओ आप, ठीक है ना। यानी बेटी ये वाला समझ गया ना, ये आपका होमवर्क, होमवर्क नहीं यही क्लास वर्क, सी डब्ल्यू। चलो अब आप निकालो। अच्छा एक मिनट देखो, चलो बेटा छोड़ो इसको, देखिए आगे बढ़िए, राइट डाउन अ क्वेश्चन, लिखो।
यस सर, हो गया। सर आपका माइक म्यूट है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक म्यूट है। और ये तो बोलना चाहिए था ना। और ये चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो समझ गए बेटा। यस सर। क्वेश्चन था फाइंड दिस एंड दिस इफ एफ ऑफ मॉड एस एक्स है और जी ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स। देखिए अब क्या किया बेटा, हमें ये चाहिए, तो इसकी डेफिनेशन है जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है, जी ऑफ मॉड एक्स। अब देखिए जी एक्स की डेफिनेशन है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस 2। अब बेटा जी ऑफ क्या लिखना आपको, मॉड एक्स, तो यहां जहां एक्स है क्या आ जाएगा, मॉड एक्स आ जाएगा, लिख दिया आपने, ऐसे आपने दूसरा लिख दिया। और ये आपका बेटा क्या रहा, होमवर्क रहा, ठीक है ना, ये क्या रहा, होमवर्क रहा। ठीक है बेटी, ओके। तो बेटा ऐसा करें, अपन एक एक फंक्शन रोज पढ़े, ठीक है ना। अब जैसे इसमें अब आपका इनवर्स बकाया है, बस इनवर्स बकाया है, बाकी तो हमने कर लिया, ठीक है ना, केवल इनवर्स बकाया है। तो चलो इस सवाल को यही कर लो, क्वेश्चन है एफ एक्स आपका 8x³ है और जी एक्स है x⁻⁴, ठीक है ना। यस सर, हो गया। हो जाएगा, बिल्कुल बेटे हो सर कर जाएगा। लिया। हाँ ठीक है ना। तो अब देखो समझो बात को, अच्छा अब बेटे देखो एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है prove that the greatest integer function f from R to R given by this is neither 1 nor onto, यानी f(x) इज इक्वल टू, ये जो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा इज, देख बेटा neither 1 nor onto, ठीक है बेटा, neither 1 nor onto, ठीक है बेटे, बोलो चलो बताओ कैसे प्रूव करोगे, इसका वर्णन कैसे प्रूव करोगे, आप कैसे कहोगे वर्णन है ये। सर एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए। अबे पागल, देखो एफ ऑफ 1.5 कितना होगा, 1 होगा, होगा ना। अरे यस सर। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। एफ ऑफ 1.7 कितना होगा, यानी इसका 1 ही होगा। अरे तो नालायक 1.5 1.7
दोनों की इमेज 1 आ गई तो क्या लिखोगे, नॉट 1 1। चलो ये समझे। अरे बेटा 1.8 की भी इमेज 1 ही आएगी, 1.9 की भी इमेज 1 ही आएगी, ठीक है ना। तो कैसा फंक्शन है ये फंक्शन मेनी वन है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, ठीक है। ये बेटा मेनी वन फंक्शन है, समझ गए बेटे? बोलो भाई। यस सर। अच्छा अब बताओ इसको ऑन टू कैसे प्रूव करोगे बेटा? और ये सवाल तुमने किया नहीं था लगता है। इसको ऑन टू कैसे कहोगे? सर ये ऑन टू नहीं होगा ना? कैसे, रीजन बताओ। नहीं होगा तो मैं भी जानता हूं, और क्यों नहीं होगा ये भी मैं जानता हूं। अब तुम बताओ जानते हो कि नहीं? सर एक सेकंड, इसमें R2R है ना फंक्शन पूरा? है R2R फंक्शन है ना सर? हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल इसका डोमेन तो आर सर टू आर। तो सर 1.3 1.5 ये सब तो बच जाएंगे ना? हाँ यानी इसका जो रेंज होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। यानी इसके से मान लो, देखिए ध्यान देना बेटा, अगर हम ऐसा सोचें मतलब 1 2 3, तो यहाँ पे देख 1.1 भी है 1.2 भी है, तो सारे जो वैल्यूज यही इंटीजर्स आएंगे। यानी ये 1.1 1.2, ठीक है ना, 1/100, ये सब क्या होगी, छूट जाएगी। यानी फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये बेटे फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है ना। इसका रीजन बेटा आना चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखो यस सर। एक क्वेश्चन है, हमें पढ़ाना पड़ेगा एकदम। देखिए आप, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। देखिए लेट x be a real number, then signum of x is represented by, that is x, and is defined by, and is defined by, ठीक है बेटा, and is defined by, देखो सिग्नम x is equal to, ठीक है ना, देखो बेटा ये होगा ये होगा 1 अगर x पॉजिटिव है, और ये होगा 0 अगर x बेटा 0, x इज इक्वल टू 0, और ये होगा -1 इफ x इज लेस देन 0। यानी ये डेफिनेशन है सिग्नम x की। यानी सिग्नम x x होगा जब x पॉजिटिव, ये 0 होगा जब x 0, और -1 होगा जब x नेगेटिव, ठीक। ये बेटा सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। अब आपको बताना है ये फंक्शन, देखो देखो एक सेकंड, अगर मान लो बेटा आपसे कहा जाए सिग्नम ऑफ x -1, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अगर अगर x -1 पॉजिटिव है, और ये 0 होगा इफ x -1 0 है, और ये -1 होगा अगर x -1 लेस देन 0 है। देख बेटा ये सिग्नम फंक्शन है,
इसका डोमेन, डोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल्स है, और इसका रेंज क्या है, बोलिए बोलो बेटा, इसका रेंज क्या है? सर 1 -1 to 1 -1 0 1 1 to 1 नहीं, 1 0 और -1 केवल 3 ही नंबर हैं इसके रेंज में। इसका रेंज में केवल 3 नंबर्स हैं बस, ओनली 3 एलिमेंट्स इन द रेंज सेट, आइदर 1 और 0 और -1। जब x पॉजिटिव होगा तो 1 है, 0 पे 0 है, नेगेटिव पे -1 है, यानी इसका ग्राफ क्या होगा? देखो हम बात करें बेटा इसके ग्राफ की, तो देखिए समझ लो बात को, ठीक है ना। देखिए x एक्सिस, ये बेटा y एक्सिस, ठीक है। देखिए हम आपसे कहें देखो बेटा, अब आपसे कहा जाए ये 0 है, ये 1 है, और यहाँ बेटा -1 है। अब देखिए अगर x पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या है, वैल्यू क्या 1 है, यानी बेटा यहाँ पे ओपन इंटरवल, और अब मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये y = 1 एक लाइन हो गई, और 0 पर 0 है, यहाँ पर भी क्या क्लोज ओपन सर्कल, और ये बेटा यानी जो ब्लैक कलर है ये ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का। डोमेन में तो सेट ऑफ ऑल रियल्स है, लेकिन रेंज में बेटा केवल 3 ही नंबर्स हैं, एक 1, एक -1 और एक 0। ठीक, चलो अब आप देखिए, आपसे कहा जाए अगर हम बात करें सिग्नम ऑफ साइन x की, ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है बेटा, समझे बात को, ये हो जाएगा, देखिए यानी ये हो जाएगा 1 अगर साइन x पॉजिटिव, ठीक है ना, ये 1 होगा अगर साइन x क्या है, पॉजिटिव। और बेटा ये 0 होगा कब, बोलो कब, जब साइन x क्या है, 0 है, और ये -1 होगा कब, जब साइन x क्या है, नेगेटिव है। अब देख बेटा अगर साइन पॉजिटिव है तो x बिलोंग करेगा, बोलो कहां, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से पाई। अरे बोलो भाई, अगर साइन x पॉजिटिव है तो x कहां होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। अगर 0 है तो x = n पाई हो गया, और अगर नेगेटिव है तो अरे बेटे कहां है रे, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी अरे बोलो पाई से लेकर के 2 पाई तक। ठीक है बेटा, चलो इसका ग्राफ अब ड्रा करके मुझे कैसे दिखा सकते हो, देखो बेटा ये हमने ड्रा किया x और y एक्सिस, ठीक है ना, x और y एक्सिस। हमने कहा यहाँ तो है, मान लिया जाए बेटा पाई, फिर यहाँ है ये 2 पाई हो गया, फिर बेटे यहाँ क्या होगा, 3 पाई हो गया, ये क्या हो गया, ये 4 पाई हो गया, इधर क्या है, इसको हमने कहा ये -पाई है, यहाँ बेटे क्या है, ये -2 पाई है, यहाँ क्या किया, -3 पाई, एंड सो ऑन। और इधर बेटे ये हमने कहा 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। चलो ये बताओ जब साइन x पॉजिटिव है तो x की वैल्यू 0 से पाई है, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, अरे बोलो 1, तो यानी 0 से पाई के बीच ये ओपन इंटरवल y = 1,
जीरो पर जीरो है, पाई पे पाई है। समझ गए? यस देखो सर। अब बेटा पाई से 2 पाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। यानी यस सर। जब साइन एक्स नेगेटिव है तो एक्स तो हमारा, अरे यहाँ का लिखा है, पाई से 2 पाई लिखा है, तो फंक्शन क्या है बेटा? अरे बोलो, y -1 है, ठीक है ना? तो यहां से लेकर के अब बेटा यहाँ तक ऐसा ग्राफ आ गया, पाई पर फिर फूल आ गया। अब यहाँ बेटा ऐसा आ जाएगा, यहाँ भरा कर दो, ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ भरा कर दो। बोलो भाई, ठीक है ना? इधर बेटे क्या हुआ, ऐसा ऐसा, इधर आगे बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरह से। समझे बेटी? ठीक है बेटा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। यार ये ग्राफ है सिग्नम ऑफ साइन एक्स का। बेटा सब एक ही लाइन पे है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर दें, यानी एक लाइन में लग दिखने लगे कुछ ऐसा, ठीक है ना? ओके बेटी, ठीक है, ये ग्राफ Yes, है sir. साइन एक्स का, ठीक है। अब चलो, आपसे कहा जाए अगर सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर हो तो क्या करोगी? बताओ ग्राफ। अगर सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर है तो क्या करोगी? सर या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। हाँ करेक्ट, नेगेटिव बेटा होगा नहीं। यस सर। अगर हम बात करें, देखिए सिग्नम एक्स स्क्वायर की, तो ये होगा 1 जब एक्स स्क्वायर क्या हो, पॉजिटिव हो, और ये होगा 0 जब एक्स स्क्वायर क्या हो, 0 हो, और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 0, ठीक है ना? अब बेटा इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? इसका ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस, ये बेटा वाई एक्सिस, ठीक है ना? और देखो ये लाइन हमने कहा y = 1, ठीक है ना? ये हमने कहा बेटा y = 1। देखिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 पे आपको यहाँ ओपन सर्कल देना होगा, और 0 पर ये भरा सर्कल। ये ग्राफ है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर का। समझ गए बेटी? यस सर। अच्छा, तो आज बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, बोलो? सर सिग्नम फंक्शन खुशी और बताएगी, खुशी बताएगी, खुशी श्रीवास्तव, बोलो क्या क्या पढ़ा है? क्या हुआ रे खुशी? देखो लगता चली गई। हेलो, यस सर। हाँ क्या सर? आज बेटा हमने क्या क्या पढ़ा? अभी कहाँ तक गायब हो गए? आज स्टार्टिंग में क्या पढ़ा हमने? पहले 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा, 1-1 और मेनी 1 पे। फिर हमने क्या पढ़ा? कंपोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन। कंपोजिट में क्या क्या पढ़ा? एक एफओजी, दूसरा जीओएफ, इन पे क्वेश्चंस किए। फिर एनसीईआरटी का सवाल को सॉल्व किया, ठीक है ना? फिर आपको होमवर्क दिया। फिर हमने क्या पढ़ा? सिग्नम फंक्शन, ठीक है ना? अब बेटा आप एनसीईआरटी 1 पॉइंट कहाँ पहुंच गए अपन? ये 3 होगा ना ये? अच्छा 1.3 की पूरे सवाल भी नहीं कर पाओगे आप, इनवर्स फंक्शन पढ़ाना। चलो तो आप 1.1 1.2 ये कंप्लीट, अच्छा 1.1 तो रिलेशन किया है, ये कंप्लीटेड है। 1.2 आप आज कंप्लीट करोगे, ठीक है ना? और कंप्लीट करके उसकी फोटो खींच के भेजना है हमें, ठीक है? ओके यस सर। चलो यस सर। आज की नमस्ते करें। हेलो
सर हेलो। आप बताइए। तो बेटा ऐसा करो, अब इतना आप रिवाइज करो, ठीक है ना? ओके, यस सर। चलो, Yes. थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.